बल्लेबाज ने कितने रन बनाए, किस गेंदबाज को क्या किस गेंदबाज का कैसा स्पेल रहा, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि लगातार ग्लोबल भारत टीवी आपको जो जानकारियां देता है, लगातार ग्लोबल भारत टीवी जो भविष्यवाणी करता है वो भविष्यवाणी सही हो रही है। बीच लाइव में यानी इस मैच के पहले वाला जो लाइव था, यानी मिड इनिंग वाला जो लाइव था, उसमें साफ कर दिया था हमने कि कृणाल पांड्या गजब की गेंदबाजी करेंगे, और कृणाल पांड्या ने गजब की गेंदबाजी करी है। बहरहाल पहले फर्स्ट इनिंग पर चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद तेजी से सेकंड इनिंग पर भी बात करेंगे। टॉस केएल राहुल की कप्तान केएल राहुल ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और बिल्कुल सही फैसला। लखनऊ में इकाना क्रिकेट स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी, मतलब बिल्कुल सही फैसला। देवदत्त पाडिक्कल फ्लॉप हुए हैं, 7 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान केएल राहुल 33 रन बनाते 31 गेंदों का सामना किया इन्होंने, लेकिन बहुत धीमी पारी। अगर हम बात करें टॉप स्कोरर की तो वो मार्कस स्टोइनिस रहे। 58 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 43 रन 58 रन इन्होंने बनाए और 43 गेंदों का इन्होंने सामना किया, माफी चाहूंगा। स्ट्राइक रेट 134 की, 4 चौके और 2 सिक्स इनके बल्ले से हमें देखने को मिला। क्विंटन डिकॉक ने एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन वो एक छक्का लगाकर ये आउट हो गए। 4 गेंदों में 6 रन बनाकर क्विंटन डिकॉक आउट होते हैं। उमेश यादव की बात करें अगर हम, तो उमेश यादव, अब बॉलिंग की तरफ हम जा रहे हैं। जो बड़े स्कोर्स थे हमने वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाए। अब बॉलर्स की बात करते हैं। गुजरात टाइटंस ने पहली पारी में किस तरीके से गेंदबाजी की है, तो गेंदबाजी बहुत खराब हुई है। उमेश यादव ने लेकिन अच्छी गेंदबाजी की। 3 ओवर का उनका स्पेल रहा जिसमें 2 विकेट उन्होंने दिलाए, और इस 2 विकेट की मदद से ही स्कोर जो है वो 163 पर रोक पाई थी गुजरात टाइटंस। आगे बढ़े, अगर राशिद करामती खान की अगर हम बात करें तो राशिद खान ने 4 ओवर का स्पेल डाला और अपने 4 ओवर के कोटे में उन्होंने 28 रन खर्च किए। 7 की इकॉनमी, T20 क्रिकेट में 7 की इकॉनमी उतनी कोई ज्यादा इकॉनमी नहीं कही जाती है, लेकिन आप अगर कंसीडर करें कि एकाना क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच खेली जा रही थी, और इस मैच में जहां पर स्पिनर्स को मदद मिलती है वहां पर 7 की इकॉनमी, वो भी राशिद खान जैसे गेंदबाज से, तो वो बहुत ज्यादा नजर आती है। वो भी अगर आप दूसरे यानी जो लखनऊ के स्पिनर्स को जिस तरीके से गेंदबाजी या जिस तरीके का उनका स्पेल रहा, अगर आप उन्हें नजर डालेंगे, उस पर नजर डालेंगे, तो आप कहेंगे कि भाई राशिद खान तो बहुत बहुत पिटे आज, क्योंकि उन्होंने 28 रन खर्च कर दिए, 7 की इकॉनमी से उन्होंने गेंदबाजी की है। आगे बढ़ते हैं दर्शन नालकंडे की तरफ, अगर हम देखें उनका स्पेल, तो अच्छा स्पेल रहा उनका। 2 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की, 2 विकेट उनको मिला है, 21 रन खर्च किए। थोड़े महंगे जरूर रहे, लेकिन विकेटलेस रहने से तो बेटर है कि आप 10 10.5 की इकॉनमी से गेंदबाजी करो और 2 विकेट तो कम से कम ले लो। अब आगे मोहित शर्मा की बात करेंगे। मोहित शर्मा आज महंगे भी रहे और विकेटलेस भी रहे। अमूमन ऐसा होता नहीं है मोहित शर्मा विकेटलेस रहे। मोहित शर्मा, आंद्रे रसल, जसप्रीत बुमराह, संदीप शर्मा, ये कुछ बड़े नाम है जो विकेटलेस रहे, ऐसा अक्सर होता नहीं है। मोहित शर्मा आज के मुकाबले में विकेटलेस रहे। 3 ओवर का स्पेल रहा, 34 रन खर्च किए, और कप्तान साहब ने तो इन्हें इनका जो 4 ओवर का कोटा है वो पूरा नहीं करने दिया, क्योंकि महंगे भाई थोड़ा ज्यादा साबित हो रहे थे। नूर अहमद की बात करते हैं। देखिए विकेटलेस रहे, लेकिन 4 ओवर में मात्र 22 रन खर्च करते हैं और 5.50 की इकॉनमी से गेंदबाजी करते हैं। ये होता है इकाना क्रिकेट स्टेडियम में, ये आइडियल होता है, ये इकॉनमी आइडियल इकॉनमी है। अब 164 रन चेस करने थे। मिड इनिंग में साफ शब्दों में कह दिया था मैंने कि अगर इस मुकाबले को जीतना है तो गिल और जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। अगर आप लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों पर प्रेशर डालोगे तो ये मुकाबला आप नहीं जीत सकते। और यकीन मानिए, इस मैच को जब आप लोगों ने भी देखा होगा तो आपको भी लगा होगा कि जो प्रिडिक्शन हमारे द्वारा की गई थी वो प्रिडिक्शन गलत तो नहीं साबित होगी, या पता नहीं क्या होगा, अरे हार तो नहीं जाएगी गुजरात टाइटंस, तमाम जो चीजें, या सॉरी जीत तो नहीं जाएगी लखनऊ, हार तो नहीं जाएगी। वैसा स्टार्ट भी वैसा देखने को मिला था हमें। 54 रनों की पार्टनरशिप हो गई थी भाई, लेकिन उसके बाद जब मैंने बोला था आप लोगों को कि विकेट्स गिरेंगे, स्पिनर्स आएंगे, मैच को पलट कर रख देंगे, और साफ शब्दों में कहा था कृणाल पांड्या पर नजर रखिएगा, रवि बिश्नोई पर नजर रखिएगा, साफ साफ कह दिया था आप लोगों को। अगर आप लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो आप हमारे पुराने लाइव सेशंस भी जाकर देख सकते हो, पुराने वीडियोस भी जाकर देख सकते हो, और आगे के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो भाई नुकसान तो खैर आपका भी है, हमारा तो है ही,
क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो परिवार है वो 1 मिलियन का हो जाए जल्दी से जल्दी। शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल 19 रन बनाते हैं और उसके बाद आउट हो जाते हैं। 21 गेंदों का उन्होंने सामना किया। आगे बढ़े अगर हम, तो दर्शन नालकंडे ने भी आज जो है मतलब बल्ले से जौहर दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन भाई जब टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज कुछ नहीं कर पाएगा तो दर्शन नालकंडे जैसे लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज क्या कर पाएंगे। शरद बिहार, इन्हें आज मौका मिला लेकिन ये मौके को भुना नहीं पाए। भाई अगर मौकों को भुनाओगे नहीं तो फिर आगे कैसे मौके मिलेंगे। डेविड मिलर नहीं थे आज तो आपको मौका मिला, आपको मौका भुनाना था। केन विलियमसन ने पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी लेकिन इस मुकाबले में मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए, वो भी 5 गेंदों का सामना करके। मतलब रन तो कम बनाए साथ में आपने गेंद भी खा लिए। साई सुदर्शन शुभमन गिल के साथ आज पारी का आगाज करने आए थे। साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने 54 रनों की पार्टनरशिप की थी, लेकिन ये पार्टनरशिप आगे बढ़ी नहीं हो पाई और जैसे ही 54 पर पहला विकेट गिरा उसके बाद 56 पर दूसरा गिरता है, 58 पर तीसरा, 61 पर चौथा, 80 रनों पर पांचवा, 93 रनों पर छठा, 93 पर सातवां, 102 पर 8, 126 रनों पर 9 विकेट और 130 पर तो टीम ही सिमट जाती है। तो भाई जो हमने प्रेडिक्शन दिया था कि एक बार विकेट गिरने शुरू होंगे उसके बाद तो आप भूल जाइए भाई, भूल जाइए कि गुजरात टाइटंस से मुकाबला जीतेगी। विजय शंकर से बहुत ज्यादा उम्मीद है। विजय शंकर भाई क्या कर रहे हो? क्या मतलब कुछ साल पहले इनको लेकर एक मीम चली थी कि ही इज लाइक जसप्रीत बुमराह एंड विराट कोहली। विजय शंकर जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली का मिश्रण है, बस फर्क इतना है कि बैटिंग बुमराह जैसी और बॉलिंग कोहली जैसी है। तो विजय शंकर इस सीजन वापस वही काम कर रहे हैं। पिछले सीजन और उससे पिछले सीजन 2022 और 23 वाला जो सीजन था विजय शंकर ने अपने आप को प्रूव किया था, लेकिन इस सीजन वापस से वही काम कर रहे हो आप। बैटिंग आपकी बुमराह जैसी, बॉलिंग आपकी कोहली जैसी। तो इसे थोड़ा सा सुधारना होगा अगर गुजरात टाइटंस को। हालांकि गुजरात टाइटंस, अब मैं कह सकता हूं कि गुजरात टाइटंस इस सीजन प्लेऑफ्स क्वालिफाई शायद ना हो पाए, क्योंकि शुभमन गिल होपलेस नजर आते हैं मैदान पर। शुभमन गिल पता नहीं क्यों डर जाते। 24 साल के हैं, सबसे युवा कप्तान है, लेकिन शुभमन गिल डर रहे। आप अगर मैदान पर उन्हें देखेंगे तो वो डरे डरे से रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं। आशीष नेहरा के पास चले जाते हैं, राशिद खान के पास चले जाते हैं, डेविड मिलर के पास चले जाते हैं, विकेट कीपर से बात करने लग जाते हैं। मतलब खुद पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उन्हें लाने की जरूरत है, आवश्यकता है। अगर वो खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे तो निश्चित तौर पर खामियाजा जो है वो किसे होगा? खामियाजा होगा टीम को। गुजरात टाइटंस जो है वो बहुत ज्यादा भुगतेगी। जरा सा पॉइंट्स टेबल पर भी नजर डाल लेते हैं हम लोग कि पॉइंट्स टेबल पर क्या हलचल हुआ है इस मुकाबले से पहले और इस मुकाबले के बाद, क्या कुछ हुआ है पॉइंट्स टेबल पर, इसका असर पड़ा है वो देख लेते हैं। आईपीएल 2024 की अपडेटेड पॉइंट्स टेबल आपकी स्क्रीन पर है इस समय। राजस्थान रॉयल, देखिए इस मुकाबले से एलएसजी को फायदा हुआ है। एलएसजी तीसरे नंबर पर आई है, एक पायदान ऊपर गई है, और सीएसके एक पायदान नीचे आ गई है। बस इतना ही फर्क है पॉइंट्स टेबल पर। बाकी जो टीम इस मैच से पहले जहां थी वो टीम वही है, बस नेट रन रेट में गुजरात थोड़ी सी पीछे और चली गई है। नंबर 1 पर राजस्थान रॉयल्स है, 4 मुकाबले खेले, 4 मुकाबलों में जीत है और नेट रन रेट +1.120। केकेआर की बात करें तो दूसरे नंबर पर इस मैच से पहले भी थी और दूसरे नंबर पर इस मैच के बाद भी है। 3 मैच 3 जीत, नेट रन रेट सबसे बेहतर +2.518। लखनऊ सुपर जायंट्स इस मैच से पहले चौथे नंबर पर थी, सीएसके तीसरे नंबर पर थी। इस मैच को जीतकर लखनऊ सुपर जायंट्स तीसरे नंबर पर आ गई है और सीएसके खिसक गई है, सीएसके चौथे नंबर पर है। लखनऊ 4 मुकाबलों में अब 3 जीत लखनऊ के नाम हो गया। तो वहीं सीएसके की बात करें तो सीएसके 4 में 2 जीत और 2 हार है। 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें में कोई बदलाव नहीं है। 5वें नंबर पर एसआरएच, 6 पर पंजाब किंग्स, 7 पर, इस मैच से पहले भी गुजरात टाइटंस नंबर 7 पर थी, इस मैच के बाद भी गुजरात टाइटंस नंबर 7 पर है। 8 पर मुंबई इंडियंस, इस मैच से पहले मुंबई इंडियंस ने जो पिछला मुकाबला था वो मुंबई इंडियंस ने जीता था और मुंबई इंडियंस 10 से 8 पर आ गई थी। यानी कि इस मैच से पहले मुंबई इंडियंस 8 पर थी और इस मैच के बाद भी मुंबई इंडियंस 8वें नंबर पर ही है। और वहीं आरसीबी नंबर 9, दिल्ली कैपिटल्स नंबर 10। अगर आप आरसीबी के फैन है, अगर आप दिल्ली के फैन है, तो फिर आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज है कि भाई इस साल भी कप नहीं आएगा। मुश्किल है भाई, आरसीबी के लिए भी मुश्किल है, दिल्ली के लिए भी मुश्किल है। फाइट अगर आप देखो
तो टॉप 4 में जो टीमें हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये 4 टीमें ही क्वालिफाई करें। लेकिन अगर कोई बदलाव होता है तो सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस, ये 2 टीमें टॉप 4 में पहुंच सकती है। अगर ये 2 टीमें टॉप 4 में पहुंचेगी तो टॉप 4 में इस समय जो 2 टीमें हैं उनका क्या हश्र होगा, ये अभी कहना थोड़ा सा कह सकते हो आप जल्दबाजी है, या जैसा आप लोगों को समझना हो। क्योंकि इस समय टॉप, देखिए आईपीएल 2024 में टॉप 4 की ही सारी लड़ाई है। टॉप 4 में अगर आप नहीं हो तो आप खिताब नहीं जीत पाओगे। टॉप 4 में अगर आप नहीं हो तो आप अपने फैंस को खुशी नहीं दे पाओगे। बहरहाल इस मुकाबले पर एक बार फिर आ जाते हैं। ये मुकाबला लखनऊ के होम ग्राउंड इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और इस मुकाबले में टॉस जीतकर लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अभी आपकी स्क्रीन पर यश ठाकुर आपको दिख रहे होंगे। ये वही यश ठाकुर है जिन्होंने इस मुकाबले में पंजा खोला है। 3.5 ओवर का इनका स्पेल रहा, 30 रन खर्च किए और पंजा खोल दिया। कृणाल पांड्या के बारे में हमने कहा था कि कृणाल पांड्या पर नजर रखिएगा आप। 4 ओवर का इनका स्पेल, 11 रन खर्च करते हैं, सिर्फ 11 रन। 3 विकेट इनको मिले, 2.80 की इकॉनमी। T20 क्रिकेट में, वो भी आईपीएल में, जहां पर रनों का अंबार लगाया जाता है बल्लेबाजों द्वारा, वहां पर कृणाल पांड्या सिर्फ 4 ओवर में 11 रन खर्च करते हैं और 3 विकेट हासिल करते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोग को लग रहा होगा कि भाई 5 विकेट बड़े होते हैं, 6 विकेट बड़े होते हैं, यकीन मानिए 3 विकेट लेकर, वो भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को चलता किया है। साई सुदर्शन को चलता किया कृणाल पांड्या ने, शरद बिहार को चलता किया, दर्शन नालकंडे को चलता किया है। अगर आप देखेंगे यश ठाकुर को, तो यश ठाकुर ने एक आध विकेट जो है वो पिछले बल्लेबाजों को लिया है। उन्होंने लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों का भी विकेट लिया है। लेकिन कृणाल पांड्या ने गजब की गेंदबाजी की और जो बड़े बड़े नाम थे बल्लेबाजी में, जो टीम टीम की नैया को डुबा सकते थे, मैच को पलट सकते थे, उनका विकेट लिया है कृणाल पांड्या ने। तो कृणाल पांड्या ने गजब की गेंदबाजी की। रवि बिश्नोई ने 2 ओवर का स्पेल डाला। रवि बिश्नोई ने मात्र 2 ओवर के स्पेल में उन्होंने जो है 1 विकेट भी लिया और सिर्फ 8 रन खर्च किए। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है।